इक्वेशन सर बदल जाएगी? ऑब्वियस आप अच्छा एक्स वाई प्लेन में एक कर्व है ना, सुनना ध्यान से, अच्छा है ना, एक्स वाई प्लेन में कोई फिक्स यस सर। कर्व है, उसका एक इक्वेशन फिक्स है। आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास ये है, आप ये कर्व है साइन एक्स का, है कि नहीं है, साइन एक्स नहीं का। सर, मैं थोड़ा एक बात बात एक बताऊं सर, एक मैं डाउट एक क्यों आया ये वाला? एक बात तो सुन लो, एक बार मैं सब बता रहा हूँ बेटू। साइन एक्स है ना, यस अगर सर। अपन इसी को यहाँ पे प्लॉट करें, इस ग्राफ को इज अ 2 यूनिट ऊपर ले जाए, 2 यूनिट पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दे, तो इसी कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 plus sin x. 2 plus 9 प्लस 2 हो x. जाएगा, यस सर। ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब हर यस सर, जगह पे कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो बदल जाएगी। जाएगी। ये बात क्लियर है ना, कर्व की। अब तुमने यस। कहा कि सर पहले इस इलिप्स का इक्वेशन, पहले इस इलिप्स का इक्वेशन था तेरे पास, यस एक्स स्क्वायर सर। अपॉन इज द समथिंग। वा एक्स। हाँ बेटू, बोलो बोलो बेटा। सर मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, वो पीछे से बोल रहा था, कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ तुम्ही लोगों को दिक्कत होगी, है ना। हाँ कुछ बोल रहे यस बच्चे? सर। नहीं, चलो थोड़ा सर सा, अगर इलिप्स को एक सेकंड बस, एक बार पहले इसकी बात खत्म होने दो। एक्स स्क्वायर अपॉन, ये सपोज तुम्हारे पास लिखा है इज अ 4 इज इक्वल टू 1 है, तो ये इलिप्स समझ गए, है ना। अब यस सर। यस सर। इसी इलिप्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए, और इसका सेंटर अब 0,0 की जगह पर मैं कहूँ कि 3,2 है, कुछ नहीं किया, खाली मैंने पैरेलली इसको शिफ्ट कर दिया। तो नाउ इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर इसकी ये इक्वेशन एक्स x एक्स minus 3 का एक्स होल माइनस स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन 64 64 प्लस y Plus प्लस minus 5 2 माइनस 2 का Five होल प्लस स्क्वायर। minus 5 4 माइनस equal 2 to 1. का होल स्क्वायर अपॉन 4 is 4 equal to is equals इज to 1. इक्वल टू 1। अगर मैंने इसी इलिप्स को उठाकर, इसी इलिप्स को उठाकर 90 डिग्री रोटेट कर दिया, है ना बच्चे, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, यस तो सर। ये ऐसे दिखाई देगा। अब ये यस सर। ये y इंटरसेप्ट कितना देगा, y इंटरसेप्ट कितना देगा, 8 हो जाएगा, 8। और Sir, x 8. x 8. इंटरसेप्ट कितना देगा, Sir, 2. 2 है ना, 2 खाली 2। ओरिजिन, आप ओरिजिन के अबाउट, तो इसी ग्राफ की इक्वेशन अब नाउ कितनी हो जाएगी, Sir, इसका x square divided by 4 4 सर प्लस ए plus y square सर upon 64 is by equals to 1. 64 is equals to 1. इक्वल टू 1 आया सर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स इंटरसेप्ट होता है। ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब सर वो माइनस, हाँ ई स्क्वायर जो मतलब वी की वैल्यू थी सर, वो हाँ लेटस रेक्टम, अच्छा वो सर लेटस रेक्टम और उसकी लेंथ अलग अलग आएगी ऑब्वियस है बेटू, माइनर नहीं एक्सिस के। किसकी, इलिप्स में ना, हाँ अलग अलग होगी ना। हाँ। लेस देन तो होगी ना उससे। एक सेकंड समझो आप, ऐसे यस ऐसे सर। ये तो सर इलिप्स बी हम की। एक एक करके पहले ये किया, यस सर। जो यस सर। लेंथ है, जब आपका ये यस सर। आगे जाने पे ये विथ रिलेटिवली क्या हो रही है, Sir, बढ़ जाएगी फिर बढ़ कम रही होगी. है। नहीं फिर कम हो कम रही होगी। है। कम हो रही है। आप And ये ये कर फोकस से सेंटर पे गई तब तो बढ़ लेते जाएगी ना. नहीं, हाँ मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट में एक तरफ जाने पे कम हो, हाँ सर, फिर कम होगी, सेंटर के बाद कम होती हाँ जाएगी. ऐसे बोल रहा है ये बच्चा, ठीक है अब सही बोला, है ना। ये इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग यस कर, सर। इसके बीच में ये लेंथ रिलेटिवली कम हो जाएगी, लेटेस्ट सेक्टम तो यहीं पे कहीं पे आएगा बीच में, यस सर। जैसे वो b से कम होगा, 2b स्क्वायर बाई a, आप ऐसे समझ सकते हो कि 2b स्क्वायर यानी कि 2b इंटू बी बाई ए, और b बाई ए आपका इस फिगर में 1 से छोटा होता है, तो ऐसे भी आपको मैथमेटिकली क्लियर है कि ये उससे छोटा नंबर होगा। मतलब सर ए मेजर एक्सिस होती है और बी माइनर एक्सिस होती है। ए मतलब जो बड़ा इंटरसेप्ट होता है उसको हम मेजर एक्सिस इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर बोलते हैं। Minus axis. ए और बी क्या होता है, एक बार प्लीज बता दीजिए दोबारा। हाँ। देखो बच्चे, मेरी बात समझना, अच्छे से समझ लो, एकदम अच्छे से समझ सेंटर लेना, से है ना। डिस्टेंस। वेट नो नो, बात सुन लो। इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल बी टू 1। स्क्वायर वेट 1। वेट, इसमें ए और बी एक दूसरे से बड़े और एक दूसरे से छोटे कुछ भी हो सकते हैं,
यस सर। इक्वेशन है, इक्वेशन में तो कुछ भी बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर होने पे वो सर्कल हो जाएगा एकदम सर्कल। क्लियर। कैसे सर्कल हो जाएगा? यस सर। ओके, यस सर। तो अब यहाँ पे अपन बात करें तो अगर हमसे सर्कल, वैसे तो इंसेंट्रिसिटी सर्कल की पूछनी नहीं चाहिए, अगर बाय चांस 0 होती ना सर? सेट जीरो होती है। किसी ने क्वेश्चन बनाई दिया तो टेंडिंग टू 0 बोल दोगे। क्यों? क्योंकि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी की जगह पे ए रखेगा तो वो आपका किस में बदल जाएगा? ई बराबर है ना। अब अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, मैंने कहा कि इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा एक्स वाई प्लेन में, मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट रिलेटिवली वाई इंटरसेप्ट से आपको ज्यादा मिलेगा। जब हाँ सर। आपका ए की वैल्यू बी से छोटी होगी, इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है, y इंटरसेप्ट स्क्वायर के बाय नीचे बड़ा है, एक्सिस वाई के अलावा तो ऐसा दिखाई देगा आपको। यस सर। जो बड़ा इंटरसेप्ट है वो आपका मेजर इंटरसेप्ट है, यानी कि यहाँ पे मेजर इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a। y को 0 रखा तो ये a कॉमा 0, ये आपका माइनस a, a comma कॉमा 0, ये आपका 0 कॉमा b, b ये आपका 0, 0 minus कॉमा माइनस b, ये आपका 0 कॉमा b, ये आपका 0 कॉमा माइनस b, ये a कॉमा 0 और 0 माइनस a कॉमा 0। आपको अगर मैं पूछूं कि मेजर इंटरसेप्ट कितना होगा इसका, तो 2a 2a और माइनर इंटरसेप्ट 2b। 2b फिगर में मेजर इंटरसेप्ट कितना होगा 2b और माइनर इंटरसेप्ट 2a ये कहना कि मेजर हमेशा 2a होगा। वो कब होगा बेटे? जब a ग्रेटर देन b, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर हो एज कंपेयर टू वाई स्क्वायर के नीचे के। अंडरस्टैंड? सर अगर Yes, सर अगर sir. इलिप्स को सर अगर इलिप्स को सर सर कंफ्यूजन। एक सर इलिप्स को अगर थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे तो है ना वो मेजर एक्सिस भी रोटेट हो जाएगी सर। तो है ना अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को भी मेजर एक्सिस के रोटेट करके पैरेलल ले आए। वो उसके लिए रोटेशन ऑफ एक्सिस का काम होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस का यही तो काम होता है ना। जैसे इस बच्चे का कहना है कि अगर हमें इस इलिप्स के बारे में पता करना है चीजें, है ना, जिस एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखा है कुछ इस टाइप से। सर आवाज हेलो, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? yes sir यस सर। एक इलिप्स है ऐसे, ये इसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी माइनर एक्सिस है ना। और इसके बारे में इसको इंफॉर्मेशन निकालनी है कि क्या होगा। सेंटर एक बार मान लेते हैं ओरिजिन ही है बच्चे, सेंटर इसमें ओरिजिन है ना। तो अब ये समझाओ मेरे को, इसमें इस इक्वेशन में इस इलिप्स की इक्वेशन में कौन कौन से टर्म होंगे? एक्स स्क्वायर होगा, सर वाई और वाई स्क्वायर सब होगा, एक्स सब होगा। स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई भी होगा। सर एक्स वाई भी होगा। क्योंकि ये अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल तो नहीं रहा है ना, एक्स वाई वाला। हो गया। लेकिन इसका सेंटर चूंकि ओरिजिन है, ये शिफ्ट नहीं हुआ है, तो अभी इसमें एक्स और वाई वाला टर्म नहीं आएगा और कांस्टेंट टर्म होगा। यानी कि इस इलिप्स की इक्वेशन फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं कि इस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 2। सर इसमें एक्स और वाई का कोएफिशिएंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा इसका सेंटर तुमने क्या मान रखा है? ओरिजिन। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ना तो है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करेगा तो अच्छा। सेंटर मिलता है। तो अगर तू एक्स और वाई मानता तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव, उस बच्चे का जो एक्सप्लेनेशन है एकदम सही है ना। अपन अगर मान लेते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो 2ax प्लस 2hy प्लस 2g मिलेगी। यस सर। yes sir यस सर। अगर ओरिजिन इसको पक्का सेटिस्फाइड करेगा, अगर अच्छा, सेंटर अच्छा। ओरिजिन है तो सेंटर Yes, sir. ओरिजिन है तो जी 0 हो गया। सिमिलरली Okay. एफ भी तेरा कितना? कोई डाउट बचा? अभी भी नहीं बचा। नो सर। no sir नो अब सर। ये सर इक्वेशन आपने ए एक्स वाई कैसे देखा कि आएगा कि नहीं? तो क्योंकि आप देखो ना, इस पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद 0 0 के लिए केवल g और f को 0 होना जरूरी है, h को 0 होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और xy पक्का आएगा
क्योंकि आप ऐसे समझो कि एच स्क्वायर सर्कल ही हो जाएगा फिर। एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका निगेटिव होना है, एच स्क्वायर sir. माइनस ए बी। अगर ये नहीं होता और ये अलग अलग होते तो ये इस तरह से इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। यही तरीका ही होता है, यही तरीका होता है इलिप्स को इक्वेशन को देख के प्लॉट करने का, कि अगर उसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है तो जब हम प्लॉट करने जाते हैं तो हम उसको इंक्लाइंड नहीं बनाएंगे, हम उसको इस टाइप का बनाएंगे। अगर एक्स वाई नहीं है, अगर एक्स वाई वाला टर्म है तो हम उसको हमेशा इंक्लाइंड फिगर में प्लॉट करेंगे। हेलो बच्चे। यस सर। यस सर। सर रिवॉल्व आउट हो गया? हाँ नहीं अभी नहीं हुआ। अब इस बच्चे को इसकी क्या चाहिए, इस इलिप्स की क्या चाहिए बच्चे, मेजर एक्सिस चाहिए और माइनर एक्सिस चाहिए कि क्या होगी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप समझना मेरी बात अच्छे से। मैंने आपको कहा कि एक इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 2, फाइंड द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स इक्वेशन। या इसकी इंसेंट्रिसिटी या इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो आप मेरे को बताएं कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्लियर सभी को? यस सर। अब यस सर। जो बताओ। पहले इसमें सर हम लोग वो बना लेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं सर। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड तब लगाते हैं मेरे बच्चे जब एक्स और वाई हो, एक्स वाई ना हो। एक्स वाई होते हुए कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं होता है। अंडरस्टैंड? पैरामेट्रिक फॉर्म में कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में यानी कि उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म की जगह पर पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। अगर ये आप समझे कि ये एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस टाइप का एक्स वाई प्लेन में प्लॉट होगा। ये जो भी पॉइंट होगा वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम ओरिजिन, और जो भी पॉइंट होगा वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा इस ग्राफ का रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। बात क्लियर सभी को? यस सर। यस तो सर। इस कर्व के ऊपर मैंने एक मूविंग पॉइंट आर का कॉस थीटा कॉमा आर का साइन थीटा, इसको उठा के इसमें पुट कर दिया तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल द 2 आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल द 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये समझ में आ गया? यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम कब होगी? जब ये डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा और ये मिनिमम कितना होगा? जब साइन टू थीटा माइनस 1। क्या बात कर रहे हो, माइनस 1 नहीं होगा साइन टू थीटा? यस सर -1। यस सर माइनस। कैसे बोलते हो? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 बोलते हो? नहीं सर, -1 होगा। -1। तो साइन टू थीटा -1 रखेगा तो आर मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। और वो किस थीटा के लिए अप्लीकेबल होगा? उस केस में थीटा कितना होगा? आपने कहा उस केस में ये जो थीटा होगा वो माइनस का π/4 4 के बराबर होगा। अगर मैं आपसे, हाँ एक सेकेंड, आर स्क्वायर मिनिमम का वैल्यू बताओ। आर स्क्वायर मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? इसको वो π/4 पे आ जाएगा। π/4 आ जाएगा। 5/4 पे आ जाएगा। कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 3 आएगा और थीटा इज इक्वल टू π/4 पे आएगा। तो जब आप सही में इस इलिप्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करने जाओगे मेरे बच्चे, तो आप ऐसे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। यस सर। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट कितनी दूरी पे? 4 पे। कितने एंगल पे? -5/4 माइनस। और मिनिमम कितने दूरी पे? π/4 पे माइनस होगा 4/3। 4/3। वर्टिकल पाथ एक्स वाई प्लेन में इस तरीके ऐसा आएगा। से प्लॉट होगा। बोलो बच्चे।
क्लियर सर। अगर मैं इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ पूछूं तो आप कितना बोलोगे मेरे को? सर 8 8 बोलेंगे सर। 4 बोले। 4 बोलेंगे। 4 होगी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। ये ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू हाँ। 2 है ओ और फोर बी सॉरी का वैल्यू 2/√3 है। 4 आया? सर अगर फिगर हाँ। सर अगर फिगर गलत मान के भी सॉल्व करेंगे तो बाद में सही फिगर आ ही जाएगा ना। अपने आप आ जाएगा वो मैथमेटिक्स तो- यही तो वो तो ब्यूटी है। मैथमेटिक्स। सर एक डाउट था। एक एक करके पहले एक बार रुक जाओ बेटू। ये इसने जो स्टार्ट किया उसको पहले खत्म करने दो। a बराबर 2 b बराबर 2/√3। अगर आपको इसकी इंसेंटिसिटी चाहिए तो आप Yes, sir. आराम से निकाल सकते हो क्योंकि आपको a और b पता चल गया। यस सर। अगर आप एसेंटिसिटी भी निकल जाएगी। अगर आपको इसके फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि ओरिजिन से ये जो फोकस होंगे वो कितने दूरी पे होंगे? AE 45 डिग्री है ना। और वो माइनस का 45 डिग्री के लिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाकर इस S1 और S2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? यस सर। यस सर ये होता है इंक्लाइंड एलिप्स। अब बोलो। सर के वाला सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जो के वाला बताया था ना आपने के सर, उसका वाला- लॉजिक वो समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? cos थीटा कर देंगे ना सर। ए sin थीटा। PA प्लस PB इक्वल टू K। हाँ सर वो अगर सर मुझे इसमें ही डाउट था एक। हाँ बोलो। सर ये सर मुझे भी सर अगर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं ना तब हाँ। हम लोग ये वाला भी फॉर्म यूज कर लेते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है ना। हाँ तब हमें मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगी और मिनिमम, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग थीटा कैसे मिलेगा? वो भी आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चले गए तुम, है ना। इसमें इससे कोई मतलब नहीं है इसका लेना देना। ठीक है बच्चे। अब इस बच्चे का कहना है, एक सेकंड बच्चों, इस बच्चे का कहना है कि सर √3 sin थीटा प्लस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर? 2 होता है। सर 2 होता है √a² + b²। 2 आएगा बच्चे? यस सर अब वो थीटा बता दीजिए सर जिसके लिए ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई। तो इसके लिए सबसे पहले इस 2 से जब तुम डिवाइड करेगा इसको तो ये हमेशा तेरा एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला इधर साइड बन जाएगा। यही इस एंगल को तू कॉस का 30 और इसको साइन का 30 लिखेगा। तो कॉस का 30 इसको साइन का 30, तो लेफ्ट हैंड साइड तेरा क्या बन जाएगा बच्चे मेरे? साइन थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 1। किसी भी एंगल का साइन 1 के बराबर कब 90 होता है? डिग्री। 90 अब आपको थोड़ी सी आदत ये डालनी है बच्चे, आपको n पाई करना है। तो 2n पाई एक राउंड पे π/2, अगला फिर कब 2 पाई दूरी 2n। यस सर। 2n पाई पाई प्लस पाई। इसी जनरल फॉर्म लिखने में दिक्कत होती है। सुनो थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी सब आ जाएगा। आप ऐसे समझो, जब भी जनरल फॉर्म लिखना है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? π/2 पे होती है। फिर अगली बार कब होगी? कितने दूरी पर? फिर कितने दूरी पर? 2 पाई। 2 पाई का कॉमन डिफरेंस, 2 पाई के कॉमन डिफरेंस का जनरल टर्म यही लिखोगे आप? यस सर। उस एपी का जनरल टर्म लिख रहे हो, ये समझे आप खाली। हाँ सर। ओके सर। तो यहाँ पे 2n पाई, और अभी बहुत बार लिखेंगे, एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है ना। एक बार अच्छे से समझाएंगे हम। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 2n पाई प्लस का π/3 आपका इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हो। जिसका ये समस्या थी वो खत्म हो गई बच्चे। हर बार तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अगर मैक्सिमा और मिनिमा है तो हर बार बनेगा ही बनेगा। अगर मैक्सिमा और मिनिमा है तो हमेशा बनेगा, और हमेशा आप बना सकते हो। मेरी बात समझना आप बच्चे।
अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, हेलो, यस सर। अगर आपके पास 2 साइन थीटा प्लस माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप इसको कंपाउंड एंगल का वर्ग के लिए 1 से डिवाइड नहीं करोगे, किससे डिवाइड करोगे? रूट 5 से। रूट, अच्छा हाँ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अगर इस एंगल को मैं कॉस अल्फा लिखूं तो ये एंगल साइन अल्फा है। यस सर। अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि एक रेशियो अगर कॉस अल्फा है तो दूसरा रेशियो आपका अपने आप क्या बन जाएगा? साइन अल्फा। यही तो, इसी बात को तो यूज करके ही हम लोग ने उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताया था। ये अच्छी जुगाड़ है इसमें। ना कॉस सर इसमें थीटा माइनस आएगा कि प्लस आएगा? बेटू जो आएगा उसको लेने दो। अब बस तुमने इस एंगल को कॉस अल्फा लिखा तो ये साइन अल्फा हो गया इज इक्वल टू 1। तो ये आप इधर भी आप डिवाइड करोगे, ऑब्वियस है, जब इधर डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करोगे बच्चे मेरे। यस सर। ये पूरा का पूरा आपका क्या क्या हो गया यहाँ पे? साइन थीटा माइनस अल्फा। साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/√2। यस तो सर। 5 क्या की वैल्यू होगी? 1/√5। ओके ओके ओके, 1/√5। साइन थीटा का ग्राफ आपको एक इंटरवल में पता है ऐसा? यस सर। यस ये सर। आपको एक एंगल साइन इनवर्स दे दिया। इस एंगल की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि ये साइन इनवर्स 1/√5 है, तो इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा बता सकते हो? 5 माइनस का साइन इनवर्स 1/√5। इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन आ रहा है? अरे आराम से 2 पाई प्लस साइन इनवर्स रूट 5। 2 पाई प्लस, एकदम सही बोला। आप जनरल टर्म लिखो। देखो बीच में एक बार एक एक जंप करके लिख पाओगे क्योंकि बीच Yes, प्लस माइनस चलेगा। तो पहले इस वाले पैटर्न का बता दो, जनरल टर्म क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस साइन इनवर्स थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई प्लस साइन इनवर्स का 1/√5। और दूसरे वाले डायरेक्ट n पाई प्लस माइनस नहीं लिख सकते थे? नहीं बेटू, n पाई प्लस माइनस लिखेगा तो तू तो प्लस माइनस मतलब तो और 2 पाई के साथ माइनस भी ले लिया। ऐसे सोच सकते हैं ना कि वेट 2 पाई पे वो एक रिपीट सेकंड, करता है ग्राफ, शांत हो जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ पहले सुनो। 2n पाई प्लस, पहले उसकी बात कंप्लीट होने दो। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ बच्चे, 2n पाई प्लस माइनस लिखेगा तो 2 पाई के साथ तूने माइनस भी ले लिया जो कि अलाउड नहीं है। माइनस किसके साथ अलाउड है? ऑड के साथ। तो अब क्या और क्या लिखेगा यहाँ पे? थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/√5। आया समझे? अब इन दोनों को मिला के कोई बच्चा लिखना चाहता है एक ही बार में तो क्या लिखेगा ये सोचो। इस वाले सॉल्यूशन और इस वाले सॉल्यूशन को कंबाइंड करके एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहता है तो 2n पाई प्लस माइनस चलेगा क्या? हाँ सर। 2n पाई प्लस माइनस चलेगा? नो सर, चलेगा सर। क्या ऑड पाई प्लस माइनस चलेगा? नहीं चलेगा। नो सर, क्या ऐसा चलेगा n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स का? ये चलेगा बच्चे? नहीं चलेगा नहीं सर, इवन के साथ भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस, एकदम सही बोला उस बच्चे ने कि सर यहाँ पे -1 की पावर n और लगा दो तो अपने आप, और ये प्लस माइनस हटा दो और प्लस माइनस की जगह सर प्लस ही खाली रखो। तो अब आप देखो इवन के साथ प्लस आ गया कि नहीं? यस ऑड के साथ माइनस आ गया बच्चे? यस है ना? ऑड के साथ माइनस आ गया बच्चों? यस सर। यही कहानी होती है, यही कहानी स्टार्ट होती है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के सॉल्यूशन से। सर ये तो 11th में भी था सर। हाँ सर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक स्कूल अब की। थीटा की वैल्यू अल्फा आ गई, दूसरा सॉल्यूशन पाई माइनस अल्फा आ गया, नेक्स्ट सॉल्यूशन 2 पाई प्लस अल्फा आ गया, 3 पाई माइनस अल्फा आ गया। इसको पकड़ा ऐसे तो थीटा बराबर तूने लिखा 2n पाई प्लस अल्फा। इसको पकड़ा
तो तूने लिखा और में थीटा बराबर 2n+1 का पाई माइनस का अल्फा, दोनों को कंबाइंड करके तूने लिखा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। Yes. साइन थीटा बराबर जी, साइन जी। अल्फा का ये जनरल सॉल्यूशन होता है, हम ये याद रखेंगे अगली बार। आया समझे? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। अब बोलो, अब अच्छा वापस अपने टॉपिक में आते हैं, चलो। सर PA प्लस ये वाला PA तो एक प्लस और PA PB, प्लस PB हाँ था, उसमें A और B, ये वाला PA सर प्लस A और PB, हाँ उसमें और A और B फोकाई थे ना? फोकस थे, एकदम सही बात है। एकदम फोकस कहाँ थे सर? वो वर्टेक्स थे। अरे हाँ, नहीं, यार फोकाई तुम, थे। अरे बहस मत कया करो, एक तो यार फोकाइक थे कि वर्टेक्स थे, हम जब कह रहे फोकस थे तो फिर बात ही खत्म हो गई यार। ओके नाउ फिर से सुन लो बच्चे, हाँ लेकिन सर होने तो चाहिए थे, मेरी बात तो सुन हाँ। लो यार। क्योंकि सर हाँ तुम बोलो, तुम ही हाँ बता। हाँ हाँ नहीं तुम ही बोलो पहले। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था, आपने सर उसमें ए और बी वर्टेक्स लिखाए थे, वही तो कंफ्यूजन हो रहा है सर। पीए प्लस पी आपने क्या बोला ना? PS1 प्लस PS2 लिखाया था, तब लास्ट में ये भी तो लिखवा दिया था ना, PS1 प्लस PS2। Yes, sir. वो फोकस ही तो थे यार। फोकस ही थे बेटे, वो तो बाद में मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट कहा कि अगर ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, उनसे सम ऑफ द डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो उस और कांस्टेंट की वैल्यू ए बी से अगर छोटी है तो उसका अगर- लोकस एक इलिप्स होगा। वो ए और बी S1 और S2 को नाम दे दिया था लास्ट में। अच्छा अच्छा, फिर तो सर ठीक है। ओके ओके सर। है ना, अपन ने यही देखा था बच्चे कि एक इलिप्स की इक्वेशन थी बच्चे, कोई भी इलिप्स की इक्वेशन है, इसका ये S1 है, ये S2 है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है करस्पॉन्डिंग S1 वाले फोकस की, ये करस्पॉन्डिंग S2 फोकस की डायरेक्ट्रिक्स है। इस इलिप्स के कर्वेचर पे कोई भी पॉइंट x, y P है तो PS1 हमेशा E मल्टीपल ऑफ ये लेंथ के होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. PS1 हमेशा अगर इलिप्स पर है तो वो फर्स्ट डेफिनेशन को हमेशा वेरीफाइड करेगा ही करेगा। सर आपकी वॉइस लो आ रही। स्लो आ रही है? नहीं आ रही? सही सही आ रही है, सही तो आ रही है। ओके फिर से देखता हूँ। हाँ नाउ PS1 ये हो गया, और फिर अगर आप इसका इस डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस देखोगे करस्पॉन्डिंग टू फोकस, तो अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका N2 है तो PS2 हमेशा आपका E मल्टीपल ऑफ PN2 के बराबर होगा। तो आप जब PN1 और PN2 को जोड़ोगे तो यानी कि वो पूरी लेंथ N1 N2 2A/E हो जाएगी। Yes, sir. तो यानी कि जब मैं इन दोनों रिलेशन को ऐड करूंगा यहाँ पर तो PS1 प्लस PS2 बराबर E मल्टीप्लाइड बाई 2A/E E आ गया, तो E मर गया, एक कांस्टेंट था, तो यही आपकी सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बन गई। PS1 प्लस PS2 एक कांस्टेंट 2A के बराबर। सर इसको एक एक करके, और सर ये दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए। और अपन ने सर- ये नोटिस, हाँ तुम बोलो पहले। अच्छा बोलो। सर इसको प्रूव ऐसे भी कर सकते हैं ना, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मेजर एक्सिस पर मेजर ट्रायंगल एक्सिस बना पे के। कैसे कर सकते हो बच्चे? सर ट्रायंगल बना के। कैसे ट्रायंगल बना के समझाओ। P पे परपेंडिकुलर ड्रॉप एक कैसे डालेगा? सेकंड वेट, उसको पहले बोलने दो। हाँ बोलो बेटा। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड में चेक करके सर बताता हूँ। कोई बात। तो PS1 प्लस PS2 आपका कांस्टेंट आ गया। इसी स्टेटमेंट को एक जनरलाइज फॉर्म की, अगर कोई भी दो फिक्स पॉइंट है, अच्छा 2A जो देखा गया वो देखा गया S1 S2 के बीच से डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है ना, यही था, क्योंकि S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस 2A और E आपका 1 से छोटा होता है, इसलिए ये हमेशा इससे बड़ा है। तो अगर मैंने कहा कि ये इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ओवर x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लिखा है 15। तो ये लोकस किसका है? तो ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है,
Yes, sir. Yes, sir. इस फिक्स पहले पॉइंट वाले फोकस का 0,0 से डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी x, y का। Yes, 3,4 से ये 3,4 ऐसे ऐसे 0,0 यहाँ पे होगा, 3,4 यहाँ पे होगा। इन दोनों sir. और ए इन 2a हो दोनों जाएगा का 15 डिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट है 15, और Yes, 15 sir. देखा जाए तो वो इन दोनों 2a है। के डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा है। Yes, sir. तो यानी कि Yes, इस पॉइंट को यस जब सर, मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। इस पॉइंट को सेटिस्फाइड, इस लोकस को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट को जब मैं एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करूंगा तो वो इस तरीके से आपका प्लॉट यहाँ पर होगा। Yes, sir. ये झिला Yes. आपसे अच्छे से? यस सर। Yes, sir. अगर ये झिला तो इसके लिए 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 15 सर 15 2ae की वैल्यू। मैं ऐसे प्लॉट नहीं कर रहा 2ae बच्चे, मैं ऐसे प्लॉट नहीं कर रहा इस लिप्स को। अगर ऐसे करता तो ये फिक्स पॉइंट इसके वर्टेक्स होते। वर्टेक्स देख लो ना, आपके इधर आगे निकल गए। ओके बच्चे, जिसको डाउट था उसको 2a की वैल्यू हो जाएगी सर 5 हो जाएगी। 5, e की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इस तरीके से आ गया। b आ जाएगा, b आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस e स्क्वायर। हाँ अब सर। बोलो। हाँ बेटा, सर अगर अपना वो हुआ था ना कि अगर अपना PA प्लस PB कांस्टेंट होके बराबर ही हो जाए तो हाँ तब मैंने लिखा होगा कि लाइन सेगमेंट। सर बट अगर अपन देखें कि PA प्लस PB 2A ही है और वो 2A अगर हाँ। दोनों बराबर हो गए तो E बराबर 1 हो गया। हाँ तो वो इलिप्स तो नहीं हो सकता। तो सर E बराबर 1 तो पैराबोला में होता है ना। लेकिन बेटा पैराबोला में दो Plus फोकस भी तो नहीं होते। condition होती है। वो तो दो फोकस भी नहीं होते ना बेटे। हेलो, आप हाँ ऐसे ये एक फोकस होता है। वेट बच्चों, एकदम शांत रहना। आप ऐसे समय आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है कि इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। आपको मैंने ये इक्वेशन दे रखी है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये एक लोकस है। Yes, एक्स sir. और वाई में इक्वेशन है Yes, तो sir. एक लोकस है। Yes, sir. ये लोकस एक्स वाई प्लेन में एक कर्व को प्लॉट करेगा। Yes, sir. वो कर्व Yes, sir. क्या होगा वही हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं। Yes, sir. अब आप समझे, पहला वाला जो टर्म है इस लोकस का वो 0,0 से दूरी बता रहा है आपको। Yes, यस सर। दूसरा वाला आपको 3,4 से डिस्टेंस बता रहा है। yes, sir. जो डिस्टेंस बता रहा है वो 6 पॉइंट से बता रहा है ना। 3,4 x, y का 3,4 से। ये वाला Yes, sir. हाँ अगर ये पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूं है तो ये PA, ये PB और ये 5, तो क्या इस पॉइंट के लिए ये रिलेशन कभी एप्लीकेबल होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? ट्रायंगल इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हम बचपन से पढ़े हैं कि ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर फेल हो जाएगा। दिखाई दिया ये बात? Yes, sir. यस सर। जिसको E बराबर 1 दिख रहा था पैराबोला, वो दिखाई दिया बच्चे? कंफ्यूजन खत्म हुआ? ऐसे फील से तो आ गया था सर उस टाइम पे भी सर, बट मतलब मैथमेटिकली क्यों नहीं आ रहा वो? मैथमेटिकली वो बेटा जब वो इलिप्टिकल पाथ है उसके पास दो फोकस है। पैराबोला के पास दो फोकस होते हैं क्या? वो कोरिलेट करना ही वहां गलत है। हेलो, हाँ सर। वहां पे कोरिलेट करना गलत है। ओके ओके सर। ओके, तो नाउ बेटा यहाँ पर ये P कहाँ पे लाई करेगा? इसी लाइन पे लाई करेगा, तब जाकर PA Yes, प्लस PB आपका AB के बराबर होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस केस में जो P का लोकस होगा वो आपका क्या होगा? लाइन सेगमेंट Line segment. ज्वाइनिंग 0,0 एंड 3,4। Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बताएं। सर वो वाला जो क्वेश्चन था ना जिसमें हमने एलिप्स को रोटेट किया था, हाँ उसमें जब हमने R max निकाला था ना साइन थीटा को मिनिमाइज करके, हाँ साइन 2 थीटा को,
हाँ तो उसमें सर जो थीटा आपने लिखा था वो माइनस का π/4 लिखा था, हाँ हाँ तो मैं उसमें 3π/4 नहीं लिख सकता? 3π/4 तो नहीं लिख सकते, 5π/4 लिख सकते हो। हाँ हाँ, 3π/4 सही है, -1 चाहिए ना, एकदम सही है। हाँ हाँ तो बेटू वो तो एक ही बात है ना, आप समझो। आप मैंने -π/4 के लिए इधर जाओगे, हाँ हाँ 3π/4 के लिए इधर जाओगे, तो वो भी तो आया था ना, ऐसे इलिप्स बनाया था यस मैंने। सर। हाँ वो तो मतलब सिमेट्रिक आ गया। 2 सॉल्यूशन आएंगे तो ये दोनों ही सही है। दोनों एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट भी तो होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, हाँ दोनों एंड यस सर। भी तो होंगे, एक होगा तो दूसरा भी तो होगा बच्चे मेरे। तो सर 2 सॉल्यूशन आएंगे ना हर एक के हाँ लगभग। हाँ हाँ हाँ। सर आप जरा डेफिनेशन 3 बता देंगे? क्या बताना है बच्चे, डेफिनेशन फिर से क्या बताना है बताओ। तो डेफिनेशन 3 थी सर, सेमी वाली। सेमी वाले ऐसे बेटा, डेफिनेशन 3 मैंने यही बताया था कि आपको x² 9 + y² 4 = 1 एक इलिप्स है यस सर। यस यस सर। सर। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। हाँ, और आपको ये इस तरीके से प्लॉट कर दिया आपने, ठीक है। यस सर। फोकस। ये इसी पे किसी भी पॉइंट x, y का डिस्टेंस है, लोकस है। यस सर। अगर मैं x को फील किया तो ये x, यही दूरी को x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। यस यस सर। इस इलिप्स पे जो भी पॉइंट है उसका ये y डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. यस यस सर। सर। इस x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम, किस फ्रॉम लाइन से, बुध एक्सिस। ये लाइन कौन सी है इस इलिप्स की, माइनर एक्सेस माइनर एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, y टू माइनर एक्सिस। चलेगा बच्चे, यस यस सर। सर। अपॉन का होल स्क्वायर, अपॉन x² के नीचे क्या आया 9 यानी कि ये सेमी मेजर एक्सेस एक्सिस का लेंथ। लेंथ। लेंथ तो नहीं बदलेगी ना, चाहे फिगर कहीं पे भी चला जाए, यस सर। यस सर। सर Plus. शिफ्ट होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना? है ना, इसलिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, y टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सेस का होल स्क्वायर is divided by सेमी माइनर एक्सेस का होल स्क्वायर is equal to 1। ये भी एक लोकस है उसका। यही उसका लोकस हो गया, है ना। अब इसका यूज कैसे हुआ बच्चे मेरे, एक इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ है तेरे पास, इस लाइन की यस इक्वेशन सर। है 2x + y + 3 = 0। इस लाइन की इक्वेशन तेरे पास है, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये तो तय है बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन है, बताओ, यस सर। यस सर। x - 2y + 5 = 0। ये यस सर। तेरे पास 7 है और ये लेंथ तेरे पास 3 है, ये वाली है ना। ओके सर। यहाँ से यहाँ तक की 7 है और यहाँ से यहाँ तक की 3 है। और तो Yes. आप तेरे को इस इलिप्टिकल पाथ का इक्वेशन लिखना है, तो बता, इस पे कोई भी पॉइंट x, y का लोकस लिखना है तेरे को। यस। इस x, y का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, पावर वैल्यू x - 2y + 5 अपॉन √5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9। डिवाइडेड बाय 9 की 49 सॉरी सर, सॉरी सर। 49 प्लस उसी x, y का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2x + y + 3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 9। 9 इज इक्वल टू, आया समझ में बच्चे मेरे। यस यस सर। अगर तेरे को मान लेते हैं, हेलो हेलो हेलो, अगर Yes. तेरे को मान लेते हैं
एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 + x - y का होल स्क्वायर 2x x - 2y परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इज इक्वल टू 1। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। +1 और कर देता हूँ, ठीक है। सर बीच बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो जाती है। पता नहीं, वो बच्चे हो सकता है, मतलब ठीक है। अभी आ रही है? हाँ सर असल में हो सकता है जुकाम भी लगा है, तो हो सकता है इसलिए, है ना, मे बी। चलो ठीक बच्चे, अब इस इलिप्स को आपको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? सबसे पहले आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे। उसके लिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? √5 चाहिए आपको। यस सर। तो आप इसको लिखोगे 2x + y - 3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। नीचे बच कितना गया? 5 प्लस x माइनस का 2y + 1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। नीचे बच कितना गया? 16/5 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले किस लाइन को प्लॉट किया? XY प्लेन में 2x + y - 3 = 0 को। तो एक Yes, निगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन। यस सर। यस सर। ये कौन सी लाइन हो गई? 2x + y - 3 = 0। इस लाइन को प्लॉट करेगा तो कैसे प्लॉट होगा? ऐसे 90 डिग्री पे। यस कौन सी लाइन है? x माइनस का 2y + 1 बराबर। इसमें से एक मेजर है और एक माइनर है, कैसे डिसाइड करेंगे? ए और बी से। डिनोमिनेटर से इसके नीचे ये कम है, छोटा वो मेजर हो जाएगा। ये बड़ा है तो हेलो, ये बड़ा है तो ये यानी कि माइनर हो जाएगा। यस ये माइनर हो जाएगा, यानी कि ये माइनर हो गई। ये बाइनर एक्सिस हो गई। ऐसे ये मतलब ऐसा बनेगा। आया है, ये दिखाई दिया यस आपको? यस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस इलिप्स का क्या दे देगा आपको? सेंटर। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम निकालना जानते हैं ना। यस 1,1 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे की? a की वैल्यू √5 और ये b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे की? 4/5 आ रहा बच्चों को? Yes, यस sir. e का वैल्यू √1 माइनस का 16 अपॉन 25 यानी कि 3/5। 3/5। अगर आपको इसका फोकस चाहिए बच्चे, हेलो, Yes, अगर यस सर। फोकस की वैल्यू चाहिए तो AE निकालोगे सबसे पहले। a कितना? √5 यस 3/5। 3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 1,1 आ गया। तो बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? मेरे को समझाओ एक बार। सर वो पोलर फॉर्म में मिलेगा। पोलर नहीं, पैरामेट्रिक। हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म। tan थीटा कितना लोगे उस लाइन का? सर वो जो x - 2y वाली लाइन है उसका 1/2 सर। मेजर एक्सिस का एकदम 1/2 इस लाइन पे लेना है तो 1 प्लस माइनस एक आगे के लिए और पीछे के लिए, है ना। r Yes, sir. r कितना? 3/√5 का cos थीटा 2/√5 कॉमा 1 प्लस माइनस r 3/√5 साइन थीटा 1/√5। आया बच्चों को? यस सर। तो ये उस पॉइंट का क्या हो गया? कोऑर्डिनेट, फोकस। यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो एच जो अपना सर वो होता है ना एच, वो सर कह रहे थे कि ना वो लाइन को रोटेट करने में सर काम आता है। वो सर आप जरा बताएंगे सर, बस वही अकेला क्यों काम आता है? मतलब क्या क्या line बोला? को फिर से rotate बोलो। जो सर एच होता है ना अपना, हाँ कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में, हाँ। वो ना सर लाइन को रोटेट करता है ना बस। 2hxy, जब xy वाला शुरुआती यहाँ से क्या हुई थी, xy वाला जब टर्म आ गया, आप ऐसे समझो कि इस इलिप्स को आपने प्लॉट किया था बच्चे। हाँ यस सर।
किया था हाँ ये इलिप्स आपका कैसे प्लॉट हुआ था? ऐसे या हाँ ऐसे, वो ए ग्रेटर देन बी आई हाँ लेसर देन बी पे डिपेंड किया था। हाँ इस वाले इलिप्स को आपने प्लॉट किया था, हाँ इसमें क्या चेंजेस आएगा बच्चे? सर वो शिफ्टेड सर आ जाता है थोड़ा सा। शिफ्टेड आ जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन करेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएगा तो इसमें कहीं एक्स वाई वाला टर्म आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। नो तो सर। एक्स वाई वाला कोफिशिएंट अभी भी 0 है हाँ सर तो Yes, जैसे हाँ ही सर तू इस इलिप्स को एक एंगल पे रोटेट कर देगा ओरिजिन के अबाउट, हाँ तब इसकी इक्वेशन में कौन कौन से टर्म आएंगे? समथिंग एक्स स्क्वायर आएगा, समथिंग हाँ वाई XY स्क्वायर आएगा, समथिंग एक्स वाई आएगा और कांस्टेंट आएगा। हाँ जब इसी को तू और शिफ्ट कर देगा, तिरछे वाले को हाँ शिफ्ट कर देगा तो इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे हाँ बच्चे? एक्स माइनस अल्फा वाले। मतलब एक्स और वाई दोनों और आ जाएंगे। हाँ हाँ सर इसके एक्स वाई तो आएगा ही क्योंकि तिरछा हो हाँ गया, हाँ हाँ और ऊपर से साथ में शिफ्ट भी हो गया। साथ में एक्स वाई और कांस्टेंट सब आ जाएंगे। ये हाँ शिफ्ट हो गए इसलिए है ना वो दोनों एक्स और वाई। हाँ एक्स और वाई इसलिए आए क्योंकि सेंटर ओरिजिन होने पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट अपन ने देखा था 0 हो जाएगा। Yes. हाँ सर ये एच वाली से टर्म भी अकेले से रिस्पॉन्सिबल सर क्यों होता है, मतलब रोटेट करने के लिए? बेटा वो इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक्स वाई जब आया, एक्स वाई वाला आया तो वो टिल्ट हो गया। एक्स हाँ वाई कोफिशिएंट जब जनरेट हुआ तो वो टिल्ट हो गया फिगर जब मैंने प्लॉट किया तो। अच्छा तो अपन लोगों ने बोल दिया उससे हो जाता है। तो इसलिए सर्कल में एच आता नहीं है ना, उससे रोटेशन का मतलब नहीं होता इसलिए हाँ रोटेशन में उसमें फर्क नहीं पड़ता है हाँ लोकस में। हाँ हाँ सर ठीक है समझ गया। सर एक बार वो आपने डेफिनेशन 3 में आखिरी में समझाया था ना सर कि हमारा आर बाउंडेड होता है, हाँ उसमें फिर आपने कंडीशन लिखवाई थी ए बाई 2 प्लस ऐसे करके था। वो वही थी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा वाली। हाँ सर आर वो कॉस सर एक थीटा, बार प्लीज। बेटा अभी तो बताया कि आर कॉस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताओगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हाँ सर यस सर। ये कहानी होती है जब आपके पास सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है। ये एक इलिप्स है। अगर ये सही में इलिप्स है यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे पक्का लेसर देन 0 है यस सर। और डेल्टा पक्का यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। डन। यस अब इसमें तुमने x की जगह पे r का cos थीटा r का sin थीटा रख दिया होगा तो r स्क्वायर c डिवाइडेड बाई a का sin स्क्वायर थीटा प्लस 2h का sin थीटा cos थीटा, ये आया बच्चे, Yes. प्लस b का sin स्क्वायर थीटा। इस ये फंक्शन जो थीटा का आया है वो कहीं पे भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये 0 होगा तो r आपका मैक्सिमम कहाँ तक? Infinity बन जाएगा। इन्फिनिटी तक। और इलिप्स एक बाउंडेड फिगर है। Yes, sir. यस सर इलिप्स एक बाउंडेड फिगर है कि नहीं है? Yes. इसमें जो भी r होगा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो हमेशा एक फाइनाइट होगा। यस इसलिए Yes, मैंने sir. कहा था कि ये बाउंडेड होगा। हेलो ठीक है सर ठीक है। ठीक है। सर आर की वैल्यू डिफरेंट हुई ना। सर आपने एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी बोल दिया था तो वो आया कैसे था? वो अलग अलग इंटीग्रेशन थीटा से के लिए आर अलग अलग होंगे। सर इसमें एक सेकंड इंटीग्रेशन से आया बच्चे। सर इंटीग्रेट करेंगे तो वो ऊपर नीचे बन रहा है ना, तो कट नहीं जाएगा वो? अरे मेरे भाई सिमेट्रिक फिगर बन रहा है तो उसका एक का 4 टाइम्स कर दोगे ना। समझो फिर से। Yes, sir. निकालें। हेलो, एक कोऑर्डिनेट का निकाल के ऐसे इलिप्स की इक्वेशन ये है। Yes. ये ग्राफ एक्स और वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। Yes, sir. यस सर। इस एरिया को निकाल दूं तो इसका 4 टाइम्स कर सकता हूँ। यस सर। इस एरिया को निकालने के लिए dx के रिस्पेक्ट में इस y को इंटीग्रेट कर दिया।
y निकालेगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। y की दो वैल्यू आ रही है, एक ऊपर वाले y कोऑर्डिनेट और नीचे ऊपर वाला लेगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी बाई ए। हेलो, हाँ तो एरिया लिखेगा 0 से लेकर a मल्टीप्लाइड बाई b बाई ए अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का 4 टाइम्स यस सर b बाई ए को बाहर निकाला। ये किसका फिगर है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिगर अगर मैं प्लॉट करूं तो ये क्या है? सेमी सर्कल है। अरे इसको आप y मान लो, अब नया y, इसको नया y मानो। इसका ये लोकस किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रेडियस सर्कल को। ए रेडियस। उसको आप 0 से a में इंटीग्रल कर रहे हो तो इसका एरिया, इसका इंटीग्रल वैल्यू ज्योमेट्रिकली कितना आएगा? पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे की? पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 बाई ए इंटू 4b बाई ए इंटू इज कितना हो गया बच्चे मेरे? स्क्वायर बाय 4 तो 4 से 4 मार दो। वो सेमी सर्कल था ना उधर? ये सेमी सर्कल कैसे आया था? सर ये सेमी सर्कल है। बेटा आपने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को b बाई ए को तो बाहर निकाल दिया। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। इसको नया y मान लिया। हाँ सर। तो ये किसका लोकस है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नहीं है ये? हाँ यस सर यस। किसका लोकस है? ये अंडर रूट ऑफ इसी को ना इंटीग्रेट कर रहे हो, पहले कर रहे थे इलिप्स को, लेकिन b बाई ए कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद वो सर्कल हो गया और सर्कल का 0 से क्वार्टर सर्कल हो गया। क्वार्टर सर्कल पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो आंसर पाई ए भी आ गया। सर पाई ए भी तो सर एक इसका आया है ना, एक पार्ट का। नहीं बेटा पूरे का आ गया। 4 पहले ही लगा रखा है बेटा। मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ सर ठीक है। कोई सर इसमें ए और बी सेमी मेजर एक्सिस तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है। हाँ सर आपने लेक्चर में उसको माइनर एक्सिस बता दिया था। किसको? सर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बता दी थी। ओके, हो सकता है, मे भी गलती हो गई होगी। एक्सेप्ट। सर जब आपने r स्क्वायर इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a बाय 2 वाला जो टर्म निकाला था, तो सर उसमें आपने बोला था ये नेसेसरी कंडीशन है, तो सर ये सफिशिएंट क्यों नहीं है? हाँ सर नेसेसरी मतलब कि वो जरूरी इसलिए है ना बेटू क्योंकि r बाउंडेड होना है। आप समझो, आप ये समझो बच्चे, r स्क्वायर बराबर 2 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा माइनस का 1/2 है। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक √2 माइनस √2 से √2 जाएगा, तो ये बीच में 0 होगा कि नहीं होगा? डिनोमिनेटर किसी एंगल थीटा के लिए 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं रहा। r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन, अगर मैं लिखूं 3 साइन थीटा प्लस 4 का कॉस थीटा प्लस का 7, तो क्या ये चीज 0 होगी कभी डिनोमिनेटर? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सर 5 और -5 से भी ऑलवेज इन्फिनिटी रहेगा है ना, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये आपका बाउंडेड हो गया, इसलिए ये जरूरी था। और किसी को? जैसा कि अभी हेलो, हाँ फिर से आवाज कट रही है, आवाज कट रही शुभम। एक मिनट सर, आपने कल जो मॉड्यूल शेयर करी थी ना, हाँ सर उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि मतलब ये जो कंडीशन थी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी लेसर देन 0 ना? हाँ सर, ये नेसेसरी और सफिशिएंट भी लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा, मैंने क्या बोला था? इज नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है ना? हाँ सर, हाँ सर। वही स्टेटमेंट सर वो तो इक्वेशन देख के पता चलेगा। आप ऐसे समझो बच्चे मेरे, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3
y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू -5 है। इस यहाँ पे 5 एक बार सोचो और एक बार -5 सोचना, ठीक है? हेलो, यस सर। अब आप मेरे को बताओ, हाँ सर, क्या बोला? 5 और -5 लेने पे h की वैल्यू पे फर्क पड़ा क्या? xy का कोफिशिएंट बदला नहीं क्या? सर। हेलो, नहीं सर सर। नो सर। है ही नहीं। x नहीं स्क्वायर बदला है ही सर। नहीं, है ही नहीं अभी तो। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बदला क्या? नो सर। नो y सर। नहीं स्क्वायर सर, का कोफिशिएंट पे कोई फर्क पड़ा? सर सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। खाली कांस्टेंट बदलेगा। और कांस्टेंट h स्क्वायर माइनस ab में कांस्टेंट c तो है ही नहीं। तो यस सर। -5 लेने पर ये इलिप्स था क्या? नहीं सर। नहीं सर। 5 लेने पे जबकि नहीं इलिप्स सर। था। इसलिए मैंने कहा h स्क्वायर माइनस ab इज नेसेसरी कंडीशन। समझ में आई मेरा लॉजिक? ओके सर। यस सर, यस सर। मतलब हमारा जो फाइनली जो एक्सप्रेशन है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, हम इसीलिए उसको सफिशिएंट कंडीशन नहीं कर रहे। इसीलिए हम उसको सफिशिएंट कंडीशन वहां पे नहीं बोल रहे। हाँ, बस सर मेरी अगर बात सुनो, C मेरी बात तो पॉजिटिव सुनो हो बच्चों। आप इतना हाँ सर। डिटेल में आप परेशान मत हो। आपको बस ये जानना है कि h स्क्वायर माइनस ab निगेटिव होना चाहिए, लेकिन हो तो जरूरी नहीं है कि वो इलिप्स है। बस ये यहाँ पे कहानी है, बस इतना काफी है जानना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलो। सर हाँ, सर आपने ये कैसे कहा -5 पे इलिप्स नहीं है? क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। कोई अच्छा, पॉइंट ही नहीं है। इमेजिनरी हो सर अगर ये कांस्टेंट हम बोल पॉजिटिव दें इक्वल्स टू पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर कांस्टेंट सफिशिएंट हो टर्म, जाएंगी ना। अगर हम बोल दें वो पॉजिटिव है C ग्रेटर देन 0, हाँ तब तो सफिशिएंट हो जाएंगी वो दोनों हाँ कंडीशन। हाँ, तब वहां पे वो इस इक्वेशन के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। इस इक्वेशन के लिए तो हाँ, सर जो आपने वो लिखी थी कंडीशन a/2 + b/2 ग्रेटर देन x² + a - b/2 का होल स्क्वायर, जो भी, हाँ। तो सर वो क्या कंडीशन को मतलब डिनोट कर रही अरे थी? बच्चे, जब वो, वही तो बार बार बता रहा हूँ यार, आर स्क्वायर के नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आया था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c जैसा कुछ आया होगा। यस सर। ये आपका 0 ना हो पाए तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में। तो ये जो c है, c का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 बना रहेगा। तो यहीं से वो लिखा था। सर अगर 0 बन जाएगा तो लाइन बन जाएगी ना। लाइन नहीं बन जाएगी, उस केस में आर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी हो और जाएगा। वो आर आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। अनबाउंडेड फिगर बनेगा। समझ गए? इसलिए डन सभी को? सर आपने बताया था कि किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होती है। सर ये थोड़ा समझा दीजिए। बेटा x की जगह -x रखा, यस सर। तो इक्वेशन को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो यानी कि पहले अगर अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाइड कर रहा था तो x की जगह -x रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब उस कर्व को -अल्फा कॉमा बीटा भी पक्का सेटिस्फाइड करेगा। यस सर। यानी कि वो ग्राफ पक्का सिमेट्रिक अबाउट किसके होगा? y एक्सिस के। अगर y स्क्वायर का टर्म है केवल x, मतलब y स्क्वायर है, तो मतलब y की जगह -y रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अगर आ गया समझ में कहानी? सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ तो चारों क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिक हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए तो इलिप्स कहा ना, इसलिए तो एक वाले पोर्शन का निकाल के उसका 4 टाइम्स, यही तो लॉजिक से किया था। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर आपने जितने लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी ना लोकस की, तो उतनी होती है ना, इलिप्स की हाँ और भी होती है। बेटा, इतनी होती जितना बताया जा रहा है उसको हमें कॉपी करना है ना? जितना बताया जा रहा है वो हमें कॉपी करना है, ठीक है? सर एक डाउट था। हाँ सर लेकिन ये इलिप्स से नहीं है, थोड़ा सा ज्योमेट्री से ही है, लेकिन पहले का डाउट है। क्या? सर जैसे फतेह सर ने बताया था कि अगर हमें एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दी है और अगर वो एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ओनली वन पॉइंट, तो हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और h² - ab हमारा लेस देन 0 होना चाहिए।
डेल्टा 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका क्या होना चाहिए? हाँ हाँ नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव सर इमेजिनरी लाइन हाँ का इमेजिनरी पॉइंट हाँ 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 सर, लेकिन हमारा जो सर्कल है, सर्कल का डेल्टा नेगेटिव लेस देन मतलब नॉट इक्वल टू 0 होता है। सर्कल पॉइंट सर्कल लो, पॉइंट सर्कल लोगे ना? हाँ पॉइंट सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं लेता हूँ, एक सेकेंड मैं ले लूं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये पॉइंट सर्कल है। यस सर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और 9 4 13 बराबर 0 लिख लो। यस सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ। a बराबर 1, b बराबर 1 है ना, और g बराबर -2, f बराबर -3, c बराबर 13 और h बराबर 0। डेल्टा निकाल रहा हूँ। डेल्टा मेरे को होता है डायगोनल एलिमेंट f g और g यहाँ पे h। यही होता है बच्चे। a की जगह 1 रख दिया, h की जगह 0 रख दिया, g की जगह -2 रख दिया, h की जगह 0 रख दिया, b की जगह 1 रख दिया, f की जगह पे -3 रख दिया, g की जगह पे -2 रख दिया। हेलो हेलो हेलो। यस सर। f की जगह पे -3 रख दिया बच्चे ने और c की जगह पे 13 रख दिया। यही है। सॉल्व कर रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 9 0 तो हो गया 0 -2 के साथ 2 0 आ गया इसका। तो पॉइंट सर्कल का भी डेल्टा 0 होता है। अल्लाह, अभी तो तुम यही तो बोले थे यार। यही तो प्रतीक सर ने बोला था, वही से फिर तुम वही बोल रहे हो मेरे से। नहीं सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सर्कल है ना, तो सर्कल का डेल्टा नेगेटिव लेस मतलब नहीं 0 नहीं होता है ना। तो वो पॉइंट कंफ्यूज हो सर्कल रहा का, था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है पॉइंट सर्कल का हो जाता है, ठीक है चलो, है ना। वहां पे अगर तुम रेडियस लेते ना कुछ तो नहीं हो पाता डेल्टा 0, सही बोल रहे हो, ठीक है बेटा। ओके लीव कर सकते हैं। हाँ बच्चों चलो फिर, है ना, हो गया सभी का डाउट अच्छे से। हो गया सर। होमवर्क बेटा DCT1 लिखा है। DCT1 कर दिए। हाँ DCT1 कर दिए। DCT1 करनी है ना। हाँ अरे लिखा नहीं है होमवर्क DCT1। अरे उसमें लिखा था व्हाट्सएप में। सर डिस्कस नेक्स्ट क्लास में होगी। हाँ बेटे हाँ। सर मैथ्स का ग्रुप बन गया है। हाँ मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप बन गया है नियॉन का। अभी नहीं बना, अभी तो अभी नहीं बन गया सर। लेकिन सर अभी मैंने अक्टूबर में ही एग्जिट कर दिया था सर, तो नहीं दूसरा वाले में तो मैं ऐड हो गया, लेकिन अभी अपने आप ऐड हो जाओगे। मेरे ख्याल से उन्हीं को शायद ऐड अभी कर रहे हैं जिनकी फीस आई है ना, क्योंकि वो इररिलेवेंट या फिर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए आप एक आध दिन शायद दिया गया है, उसके बाद अपन उसको उसी पे बातें करेंगे सर। हाँ बेटू। सर 5 को मैथ की क्लास है तो उसी दिन होगा सीईटी डिस्कस ना। 5 को मैथ्स की क्लास है तो उसी दिन होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो आज कर लेंगे खत्म। आज कर लोगे तो आज का होमवर्क आज ही करना है, ही नहीं कि 10 दिन बाद करोगे तो कभी नहीं। सर आज ही करते हैं सर, आज ही करना है, अभी बैठ जाना है। यस सर, बस अभी बैठ के करना है, ठीक है सर। जैसे सर अभी सर जो लेक्चर्स आएंगे बच्चों समझ में पहले बताओ समझ में आया? यस सर है ना। अच्छा बच्चों अबे है ना, सुनो बीच बीच में अपन इसी से ना पैराबोला की प्रॉपर्टीज वगैरह या पैराबोला को भी रिवाइज करेंगे। जैसे जिस दिन कम डिस्कशन हुआ ना उस दिन अपन पकड़ के ना कुछ चीज रिवाइज भी करेंगे इसी जूम क्लास पे। ओके सर है ना। ओके यस सर। हाँ बेटा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे छोटे मोटे डाउट हो तो आपसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हाँ
फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप मतलब किसी पे भी पूछ लो, एक ही बात है। ठीक बच्चे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। अपना अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, बहुत जरूरी है ना। और ये जान ले बच्चों, इस सिचुएशन में जो पढ़ेगा वही जीतेगा। इस सिचुएशन में जो पढ़ाई करता रहेगा ना, जो बोर नहीं होगा, वही अंतिम इस लड़ाई को जीत सकेगा। लड़ाई मतलब कोरोना नहीं, जे एडवांस, है ना। ठीक है, ओके बच्चे, फिर फाइनली बाय बाय। बाय बाय सर। रिकॉर्डिंग डाल दो।